तो आपका ये सर्कुलर हुप या रिंग है, क्वेश्चन समझिए पहले। और इसका मास आपको m दे रखा है, रेडियस इसकी कैपिटल R है। फ्लाइज ऑन फ्लैट हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस, हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस पे बेटा क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। ऑन ए हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस ए बुलेट ऑफ सेम मास स्मॉल m विद वेलोसिटी v, ये बुलेट आके स्ट्राइक्स द हुप टेंजेंशियली एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द लूप। तो ये एम्बेड हो जाती है इसमें एकदम, ठीक है, ये स्टिक कर जाती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि द बुलेट गेट्स एम्बेडेड tangentially gets embedded in its at the lowest position of the hoop. Bullet gets embedded in the hoop, ठीक है ना, चिपक जाती है उससे, मतलब जाके कोलाइड कर रही है और हुप से चिपक भी जा रही है। स्मूथ सरफेस पे लगा हुआ था, हिंज विंज कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन द ग्राउंड फ्रेम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। काफी सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, निकाल सकते हैं आप एकदम, टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट in ground frame just after collision, velocity of bullet in ground frame just after collision कितनी होगी। और सेकंड है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हुप इन ग्राउंड फ्रेम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हुप जस्ट आफ्टर कोलिजन, just after collision, velocity of center of mass of hoop just after collision कितनी होगी। तो बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द हुप, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन द ग्राउंड फ्रेम जस्ट आफ्टर द कोलिजन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हुप इन द ग्राउंड फ्रेम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो बात इसकी उसी तरह की है, आपको लग रहा होगा जैसे अपन ने वहां करी थी कि सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन देख लीजिए। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, तो ये नया सेंटर ऑफ मास होगा। तो जिसके अबाउट आप क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े ओमेगा लिखने के लिए, ठीक है ना। उसके अबाउट ही आप ओमेगा मान लेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई करना ही करना है। तो कर दीजिए आप, इसमें देखिए दोनों स्पीड निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ हुप की वेलोसिटी और ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है तो इसकी वेलोसिटी भी मान लेंगे आप, VCOM मान लेंगे। तो ये VCOM और ओमेगा आ गए तो किसी भी पॉइंट की आप लिख पाएंगे। तो फिर ये सेंटर क्या है, कुछ क्या, आप सबकी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही प्रोसेस है, तो एक बार देख लें आप मेरे साथ ही, जैसे मैं लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है ना बेटा, ध्यान से देखेंगे सब, जिससे कभी भी अब गलती ना हो इस तरह की किसी भी तरह से। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था आपका, mv0 था। अब आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ गया होगा, हम कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपको बातें काफ़ी क्लियर कर दी गई है किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है। और लिनियर मोमेंटम कैसे लगाना है, लिनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, ठीक है। और डिस्क का कैसे लिखना है, इसमें भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। या कंबाइंड रिजिड बॉडी का ही मान लो, आप तो चिपक गया ना, तो पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंटम कितना होगा आफ्टर कोलिजन, 2m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक ही लाइन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, बताओ बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल। VCOM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V0/2, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया आपने कंबाइंड सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास अप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करोगे, अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ लिनियर एंगुलर मोमेंटम, क्या कर रहा हूँ मैं, COM क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियल कितना था, डिस्क का कुछ था ही नहीं, वही बहुत सिंपल सी बात है, R/2 रेडियस इसकी R है, तो ये R/2 पर हो जाएगा, R/2 इंटू mv0, यही है ना बेटा। इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, सबको पूरी तरह क्लियर हो रहा है एकदम। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो इनिशियल कितना होगा, L इनिशियल होगा R/2 इंटू mv0,
यही होगा इनिशियल r/2 इंटू एम वी नॉट इक्वल टू फाइनल क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ये पूरे का, तो इसके अबाउट ओमेगा माना है, तो आपको RCOM इंटू MVCOM की तो जरूरत ही नहीं, सीधा क्या लिखेंगे आप ICOM इंटू ओमेगा COM लिख रहे हो। अब थोड़ा एंगुलर मोमेंटम वो आई ध्यान से लिख दीजिए, ICOM क्या होगा, डिस्क का लिखोगे प्लस पार्टिकल का लिखोगे, तो डिस्क के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, इसमें गलती हो रही होगी, जिसका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, नहीं आयुष आपका तो ठीक है एकदम, mr² प्लस mr²/4, r/2 डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस, ये इसकी डिस्क की लिख रहा हूँ, डिस्क का लिख रहा हूँ पहले, इसके अबाउट, तो डिस्क के इस एक्सेस के अबाउट पता है आपको mr²/2, ये पैरेलल एक्सेस है, तो डिस्क का कितना हो गया, ये तो डिस्क का हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल ये डिस्क के खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट था, प्लस m इंटू h² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, प्लस आपका पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, mr²/4 हो जाए। ठीक है, तो बस ये आप उठा के जो भी आया आपका 3/2 mr² बन रहा है, कितना बन रहा है 3/2 mr² बनेगा, इसको उठा के आप वहां पे रख दो, इसमें रिप्लेस कर दो ICOM की जगह। ठीक है, वहां उठा के रख दोगे तो आप बिल्कुल फिर सॉल्व करते ही आपका आंसर आपके सामने होगा, आपके पास कितना आ जाएगा, ओमेगा COM कितना आ जाएगा, ओमेगा COM आ जाएगा आपके पास V0/3R आ जाएगा, V0/3R आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी V0/3R। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं बेटा किसी को, यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर है ओमेगा निकालने की, कि इस न्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा कितना आएगा। सेकंड पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो V0/2 पहले ही आ गई थी, ओमेगा आ गई थी, बस और क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, अच्छा हुप के CM की, हुप के सेंटर की पूछ रहा है, C की, तो वेलोसिटी ऑफ C कितनी आ जाएगी, हुप के सेंटर की आ जाएगी VCOM माइनस, क्योंकि इस नए सेंटर ऑफ मास के ऐसा ही है ना बेटा, ये C है आपका, ये सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से सुन लीजिए, इसकी आपको वेलोसिटी पता है और इसके अबाउट ओमेगा पता है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो C की वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी कितनी, ओमेगा COM इंटू r/2, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ये ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आ रही है ओमेगा r/2, यही आ रही है VCOM माइनस, तो कई बार हो चुका है बात, जस्ट आफ्टर कोलिजन सेंटर की वेलोसिटी पूछ रहा है रिंग के, और ये डिस्क है रिंग के, अरे यार क्या लिया आपने, डिस्क ले लिया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नहीं रिंग ही लिया, फिर मैंने ये क्यों कर दिया, मैं गलत कर दिया, रिंग है, ध्यान रखो बेटा, ये रिंग है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत गलतियां होती हैं, आप थोड़ा ध्यान से करिए, रिंग और डिस्क का आदत mr²/2 की बहुत ज्यादा पड़ी होती है। ठीक है, तो VCOM माइनस ओमेगा r/2, VCOM कितना आ गया आपका, ये आपने निकाल लिया ऊपर V0/2 माइनस ओमेगा COM V0/6, तो V0/3 स्पीड आ जाएगी आपकी हुक के सेंटर की। ठीक है ना, हुक के सेंटर की स्पीड, बुलेट की 2V0, हाँ बुलेट की 2V0/3 आएगी, बुलेट की भी निकालनी है क्या, हाँ बुलेट की निकाल लीजिए, VCOM प्लस ओमेगा COM r/2 आ जाएगी, ये बुलेट की आ जाएगी, VCOM प्लस ओमेगा r/2, अच्छा दोनों की पूछी थी, हाँ सही है, तो डिस्क के सेंटर की V0/3 और बुलेट की आ जाएगी, आप इसको रख दीजिए इसमें 2V0/3 आ जाएगी, तो बुलेट की 2V0/3 आ जाएगी बेटा, तो इस तरह से अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अपन ने रॉड पे किया था, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल प्रोसेस वही रहे। ठीक है, तो किसी को कंफ्यूजन बेटा किसी भी इन दोनों चीजों में ये अप्लाई करें, बेसिकली कोर इसका ये कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके तान्या, वेरी गुड। तो अपन शुरू से यही समझ रहे हैं, आज सुबह से आप लोग इसी पे लगे हुए हैं, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ढंग से समझ पा रहे हैं या डाउट है आपको, ये बताइए।